नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क्रि व अज़ाबिल क़ब्र व वहशतिल क़ब्र व कुर्बतिही। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज की जो रवायत है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा हैबतनाक और खौफनाक मंजर कोई नहीं देखा। अगर मुझे ये डर और खौफ ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दरख्वास्त करता कि तुम्हें कब्र का अजाब दिखा दे। ये जो कब्र का अजाब है ये बहुत ही खौफनाक मंजर है। जो कब्र का जो घड़ा है इसे सिर्फ एक घड़ा ना समझा जाए, ये बहुत आजमाइश वाली जगह है। जब एक फाजिर आदमी मरता है, ये रवायत है हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, और बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हम एक जगह मौजूद थे, एक जनाजा गुजर रहा था, तो आपने फरमाया यहाँ तो ये राहत पा गया या दुनिया इससे राहत पा गई। का मतलब ये है कि अगर ये जालिम था, दुख और तकलीफ़ें देने वाला था, तो दुनिया के सारी मखलूक इससे निजात पा गई। अगर ये नेक था तो ये दुनिया की तकलीफ़ों से और दुखों से ये निजात पा गया। कब्र की जो मंजिल है ये हशर के तमाम मंजिलों में से पहली मंजिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक जनाजे में थे। कब्रस्तान पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास तशरीफ़ फरमा हुए और इरशाद फरमा दे कि कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कब्र ये ऐलान नहीं करती, ए आदम के बेटे तू मुझे भूल गया है। कब्र रोज़ हमें याद करती है, रोज़ ऐलान करती है, आदम के बेटे तू मुझे भूल गया है। मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं वहशत का घर हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं नहायत ही तंगी और नहायत ही वहशत और नहायत ही तन्हाई का घर हूँ। मगर इस शख्स के लिए कि जिस शख्स के लिए अल्लाह मुझे वसी कर दे, उसके लिए ये मामलात नहीं होंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु बात करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो देखा कि कुछ लोग खिलखिला के हंस रहे थे। तो आपने फरमाया, अगर तुम लज़्ज़तों को तोड़ने वाली मौत को याद करो तो तुम बहुत कम हंसो और बहुत ज़्यादा रो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें पाँचवें खलीफा भी कहा जाता है, वो एक जनाजे के साथ तशरीफ़ ले गए कब्रस्तान में। तो एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगे। तो जो साथी थे उन्होंने कहा, आप तो इस जनाजे के वली हैं, तो आप ही एक अलहदा होकर बैठ गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कब्र ने आवाज़ दी है और कब्र ने मुझे पुकारा है कि ए अब्दुल अज़ीज़, तुम मुझसे पूछता नहीं है कि मैं आने वालों के साथ क्या करती हूँ। अब ये कब्र बता रही है कि जो हम जैसे गुनाहगार उसके अंदर जाते हैं वो उनके साथ कैसे क्या करती है। उनके कफन फाड़ देती हूँ, उनके बदन टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, सारा खून चोड़ लेती हूँ, गोश्त खा लेती हूँ। और बताऊं आदमी के जोड़ों के साथ क्या करती हूँ? मोढ़ों को बाजुओं से अलहदा कर देती हूँ और बाहों को अलहदा कर देती हूँ, गर्दन को जुदा कर देती हूँ और टांगों को पंडलियों से जुदा कर देती हूँ। ये कहकर अब्दुल बिन अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे और फरमाया, दुनिया का क़याम बहुत थोड़ा है, लेकिन इसका जो धोखा है, इसका जो फ़रेब है वो बहुत ज़्यादा है।
तकरीबन सारे लोग इस फ़रेब और धोखे के अंदर मुब्तला हो जाते हैं, जो कि बहुत थोड़ा वक़्त है, लेकिन जो आखिरत का वक़्त है, जो ना ख़त्म होने वाला है, उसको भूल जाते हैं। कब्र कहती है कि मेरे अंदर जो आते हैं, कीड़ों ने उनकी हड्डियों को अलहदा-अलहदा कर दिया है। जो लोग दुनिया में बड़ी-बड़ी ऊंची मसहरियों पे, नरम बिस्तरों पे लेटते थे, रिश्तेदार और पड़ोसी हर वक्त उनके साथ रहते थे, अब उनका क्या हाल हो रहा है। अब पूछो ना ज़रा उनसे कि एक ही मैदान में सब पड़े हुए हैं। उनके नरम खालों का हाल दरियाफ्त करो, उनके खूबसूरत दिल, उनके रंग काले हो गए हैं, उनके गोश्त को खा लिया गया है, उनके मुंह पर मट्टी पड़ी है, अज़ा अलग अलग पड़े हैं, कीड़े उनके चेहरों को नोच रहे हैं, उनकी ज़बान को नोच रहे हैं। कहाँ गए हैं वो खादम जो हर वक्त उनकी खिदमत में रहते थे, जिन पे ये जुल्म करते थे, जिनको ज़्यादती करते थे। अब वो बिल्कुल अकेले पड़े हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं। उनके लिए अब रात और दिन एक बराबर हैं। जो दुनिया में महफिलें जाया करते थे, अब किसी को अपने पास बुला भी नहीं सकते, अपने दोस्तों को बुला नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। उनके अज़ा एक दूसरे से जुदा जुदा हैं, आंखें निकल कर चेहरे पर आ चुकी हैं और मुंह में पीप वगैरह भरी हुई है। सारे बदन में जिसका वो बड़ा गरूर और तकब्बर करते थे या करती थी, वो कीड़ों के साथ भरा हुआ है। और उनके पीछे क्या हुआ? उनकी औलाद ने उनके माल तकसीम कर लिए, बीवी ने शोहर कर लिया, और अब एक ऐसी भूली बिसरी याद की तरह यहाँ पड़ा हुआ है जैसे कभी दुनिया में क्या ही नहीं था। ये हैं कब्र के मामलात, ये हैं कब्र के मामलात जिनको हम बिल्कुल भूल बैठे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी एक ऐसी रिवायत है कि जब आप कब्रस्तान में गए तो आपने भी मुकालमाबाजी हुई कब्र से, तो यही हुआ कि आने वालों के साथ जो अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजार के आते हैं, कब्र जो है ये बहुत खौफनाक मंज़र है। अगर इस दुनिया में इसकी तैयारी नहीं की गई तो उस वक़्त इंसान पछताएगा, अपने जिस्म को दांतों से नोचेगा कि काश मैंने कुछ इसके लिए तैयारी कर ली होती। लेकिन उस वक़्त कुछ भी काम नहीं आएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब कब्र के पास जाते तो इतना रोते कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। पूछने वाले ने पूछा, कब्र के पास इतना क्यों रोते हैं? आपने फरमाया, ये हशर की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इंसान यहाँ गुरूर और तकब्बर के साथ रहता था, इतनी बेबसी के साथ कब्र के अंदर पड़ा होगा कि अपने किसी जिस्म को हिला भी नहीं सकेगा। उसके ऊपर जो हशरात, जो जानवर उसका गोश्त नोच रहे होंगे, उनको वो हिला भी नहीं सकेगा। अंधेरे में, तन्हाई में, वहशत में, इसका ज़रा आप अंदाज़ा करें कि अब अगर हमें एक घंटे के लिए भी कहा जाए कि आप अंधेरे कमरे में रहें तो हम नहीं रह सकते। लेकिन वहाँ हमें पूरी ज़िंदगी क़यामत तक वहाँ रहना होगा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्र। अल्लाह ताला हमें कब्र की वहशत से, अल्लाह ताला हमें कब्र की तन्हाई से, अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से महफूज रखे, और हर किस्म की मखलूक के अज़ाब से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अभी वक़्त है, अभी हमारे पास वक़्त है, हमें कब्र की तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ अमाल कर लेने चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी कब्र को हद निगाह वसी और रोशन कर दे और जन्नत के बागों में से एक बाग कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।